श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा कोरूर छत्तीसगढ़ में 16 मई 2024 से शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में जो आस्था, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा 16 मई से लेकर 22 मई 2024 तक चलेगी। कथा का समय है 2 बजे से 5 बजे तक। 16 मई 2024 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी जो आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। कथा में गुरुजी ने सभी को 6 मंत्र बताए जिन्हें आपको विपत्ति परिस्थिति में उपयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने कलह दूर करने के लिए, पति पत्नी में कलेश दूर करने के लिए, मनमुटाव दूर करने के लिए प्रेम बढ़ाने वाला सरल सा और आसान सा उपाय बताया है। यदि किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। गुरुजी ने पहले दिन की कथा में कुल 10 उपाय और उपयोगी जानकारियाँ दी। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, जब हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ, सर पे चोट लगी, गुरुजी ने कहा, तब छत्तीसगढ़ के निवासियों ने भी देव महादेव की खूब सेवा करी और बाबा से प्रार्थना करी कि मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ और देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ जो आपने हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना की, अनुष्ठान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम अपने मुख से सहस्राक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम बोलते हैं तो केवल शिव जी को प्रणाम करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हैं तो केवल शिव जी को ही प्रणाम नहीं करते, हम गौरी शंकर को प्रणाम करते हैं। मतलब माता, श्री मतलब माता शक्ति होती है, श्री मतलब गोरा होती है, शिवाय मतलब शंकर। इसीलिए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने को कहते हैं। इस शब्द को बोलने वाले के मुख का दर्शन कर लो तो 1000 अश्वमेध का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब कोई स्त्री, जब कोई नारी, माँ या कन्या जब एक लोटा जल भरकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर अर्पित करती है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, उमाखंड में लिखा हुआ है, वो नारी केवल अपना कल्याण नहीं करती, वो अपने मायके के और ससुराल के 71 पीढ़ियों का भी कल्याण कर देती है। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कुछ शब्द आपको अपने अंदर उतार के रख लेना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भोले भोले भोले, महादेव महादेव। जैसे कि आपको लगे कि आपको तकलीफ आ रही है, आपको कोई परेशानी आ रही है, आपको कोई कष्ट आ रहा है, तो आपको इन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, इन मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है जब आप मंदिर में जाओ तभी आप हर हर महादेव बोलो, पूजा में बैठो तभी आप भगवान का नाम लो, ऐसा नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आपको ज़रूरत हो तब आप अपने मुख से शिव नाम का उच्चारण कर लो। शिव 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 बोलना चाहिए, भोले 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 बोलते रहना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी का एक नाम मुक्तेश्वर भी है, पर इससे संबंधित गुरुजी ने ज़्यादा कोई विशेष जानकारी नहीं दी। अगर वो बताएंगे तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि हम कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाएं,
हमें मिट्टी नहीं मिल रही है, जब कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाए। तो ऐसे में गुरुजी ने कहा, आप बसम का भी शिवलिंग बना सकते हैं, अर्थात आप गाय का जो गोबर होता है, कंडा, उसको जलाकर उसकी बसम तैयार कर ले और इस बसम से भी आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं। जब गाय जहाँ पर गोबर करती है, पोटा करती है, जब वो सूख जाए तो आप उसको उठा लीजिए। अब अच्छी तरीके से उसको आपको पहले सुखा लेना है और उसके बाद आपको उसको जलाकर उसकी बसम तैयार कर लेनी है। फिर उस बसम को छान कर 2-3 बार छान ले, उसका आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी आपको कहा है कि जिस आपको पता होगा बता देते हैं। हमने कहा था आप सिंदूर भरने के लिए पेंसिल डंडी का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। आपको अलमारी में एक सिंदूरा अवश्य रखना चाहिए। सिंदूरा जो काठ का होता है, लंबा, छोटा, गोल, कैसा भी हो, मतलब वो लकड़ी का होना चाहिए। लकड़ी का सिंदूरा, उसके अंदर सिंदूर रखा जाता है। सिंदूरदानी लकड़ी की होनी चाहिए और उसे आप अपने श्रृंगार की अलमारी में ज़रूर रखें। बढ़ते हैं कथा के 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जहाँ पति पत्नी में बहुत झगड़े होते हैं, कलह होते हैं, दोनों में आपस में अनबन रहती है, आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के सामने भी नहीं आना चाहते, इतना क्रोध आता है, या एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते, तो ऐसे में बहुत कलह रहता है। पति पत्नी एक सिंदूरा शंकर भगवान के मंदिर में माता पार्वती से स्पर्श कराकर उसमें सिंदूर भरती है। उस सिंदूर को अपनी अलमारी में रख लेती है। मतलब सबसे पहले आपको सिंदूरा लेकर आना है और उसमें सिंदूर डालकर शंकर भगवान जी को स्पर्श, माता पार्वती को स्पर्श कराना है। उसके बाद आप उसमें सिंदूरा को अपनी अलमारी में जाकर रख लें। भले ही वह मांग में उसे भरे या ना भरे, पर कभी कभी आप उससे भी मांग भर लें। प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। 20 से 22 दिन में आप पत्र लिखकर भेज देना कि आप पति पत्नी के बीच में जो अनबन थी उसमें प्रेम बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कलह खत्म हुआ कि नहीं हुआ। इस उपाय को अगर आप करना चाहते हो तो कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। पर आपको बता दें, ये जो सिंदूरा आप माता पार्वती को लगाओगे, वहाँ पर मंदिर में जब माता पार्वती की जो मूर्ति होती है, आपको उसी को छुआना है। उस मूर्ति में आपको सिंदूरा को स्पर्श कराना है। अभी भी इस उपाय से जुड़ा कोई यदि आपके मन में प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए, पर सिंदूरा आपको भरा हुआ लेना है। आप जब सिंदूरा खरीद के लाए, उसमें आप सिंदूर डाल लें। उसके बाद माता गोरा, माता पार्वती का आपको सिंदूरा से अर्पित सिंदूर कर सकते हैं। उसके बाद आप स्वयं उस सिंदूर का प्रयोग में ले सकते हैं। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर की आराधना करने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाली नारी, चाहे बेटी हो या माता हो, चाहे बेटा हो या पुरुष हो, चाहे जो व्यक्ति हो, शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ कुछ अहित होने वाला भी होता है ना, तो 7 दिन पहले भोलेनाथ उसको कुछ न कुछ संकेत दे देते हैं, यानी कि कोई ना कोई हिंट दे देते हैं उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सिंदूरा होता है जिसमें सिंदूर रखा जाता है, उसे हमारे यहाँ गौरी कहा गया है, पार्वती कहा गया है। कहते हैं 64 योनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरा में अगर सिंदूर रखा होता है तो उसमें भी उतना ही बल होता है। और आप विचार करना, अगर उस सिंदूर को कोई विवाहिता नारी अपनी मांग में लगा कर निकल जाए तो किसी भी साधारण पुरुष की हिम्मत नहीं है कि उसे आँख उठाकर देख ले। आज के वीडियो में बस इतना ही।
मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।